Hello dear students, I hope that you are well. This is Saeed and you are watching a lecture series of first year mathematics ETA. Previous lecture में हमने properties of modulus डिस्कस किए थे up to 8. आज हम property number 9 डिस्कस करेंगे और onward property. सेकंड जो हमारा टॉपिक है दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर हम किस तरह लिख सकते हैं. सो प्रॉपर्टी नंबर 9 है z1 माइनस z2 एब्सोल्यूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट. लेफ्ट हैंड साइड आप ले ले. लेफ्ट हैंड साइड इज z1 माइनस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि z एब्सोल्यूट स्क्वायर हमारे पास z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट की इक्वल होता है. सो दिस इज एब्सोल्यूट स्क्वायर. हम इसको लिख सकते हैं दिस इज z एंड दिस इज व्हाट, दिस इज z कंजुगेट. सो ये आपके पास आ जाएगा z1 माइनस z2 इनटू z1 माइनस z2 होल कंजुगेट. अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें z1 माइनस z2 होल कंजुगेट हमारे पास इक्वल होता है z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट. मीन अगर होल कंजुगेट हो सबट्रैक्शन में तो हम इनको सेपरेट ले सकते हैं. सो ये हमारे पास आ जाएगा z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट. अब फर्दर मल्टीप्लिकेशन करें z1 मल्टीप्लाई बाय z1 कंजुगेट माइनस z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट. सिमिलरली ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें प्लस माइनस माइनस z1 कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय z2 एंड सिमिलरली माइनस माइनस प्लस तो ये आपके पास आ जाएगा z2 एंड z2 कंजुगेट बनेगा. नेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट बेसिकली हमारे पास किसकी इक्वल होता है, दिस इज z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर. सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर. इन दोनों को हम एज इट इज लिख दी माइनस z1 z2 कंजुगेट एंड माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाय इस टर्म को हम लिख सकते हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट होल कंजुगेट. क्योंकि अगर हम रिवर्स कर दें एक स्टेप को तो ये हमारे पास आ जाएगा z1 कंजुगेट एंड सिमिलरली z2 कंजुगेट होल कंजुगेट हमारे पास क्या बनेगा, ये z2 बनेगा. अब यहाँ से अगर नेक्स्ट स्टेप में हम नेगेटिव साइन कॉमन करें सो ये z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट बनेगा एंड सिमिलरली ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट होल कंजुगेट. अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज लेट्स से दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज बेसिकली द कंजुगेट. सो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कि z प्लस z कंजुगेट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट. सो ये प्रॉपर्टी दिस इज लेट्स से z एंड दिस इज z कंजुगेट तो ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट. प्रॉपर्टी नंबर 10 है z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर. मीन प्रीवियस जो हमने 2 प्रॉपर्टीज प्रूव कर दिए हैं, द फर्स्ट वन इज z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर, द राइट हैंड साइड इज लाइक दिस एंड सिमिलरली z1 माइनस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर. ये इन दोनों को इन दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दिए, प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिए हैं. सो a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर दिए. दो इक्वेशंस को किस तरह ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर एंड ये बनेगा प्लस ये हमारे पास आ जाएगा z1 माइनस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगर हम देख ले ये एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली ये हमारे पास आ जाएगा z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर एंड z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर एंड सिमिलरली फॉर 2 टाइम्स ऑफ z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर. नेक्स्ट अगर नेक्स्ट स्टेप में हम 2 कॉमन करें सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर हमारे पास बनेगा विच इज बेसिकली द राइट हैंड साइड. मीन प्रीवियस 2 प्रॉपर्टी जो कि हमने प्रूव किए हैं उनकी एडिशन से हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रूव होती है. प्रॉपर्टी नंबर 11 है az1 माइनस bz2 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस bz1 प्लस az2 एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर हमारे पास बनेगा. लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर याद रखें कि a b हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है. सो दिस इज व्हाट, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें
सो ये आपके पास आ जाएगा az1 माइनस bz2 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस bz1 प्लस az2 एब्सोल्यूट स्क्वायर हमारे पास बनेगा। वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, दिस इज जी एब्सोल्यूट स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस मीन a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला हम इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज a स्क्वायर z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस b स्क्वायर z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर, और ये आपके पास बनेगा -2 टाइम्स ऑफ a b रियल पार्ट ऑफ व्हाट z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट। सिमिलरली अगर आप दूसरा सिंप्लीफाई कर दे तो ये बनेगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। सो ए बी हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, दिस इज व्हाट बी स्क्वायर z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी एंड रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 कंजुगेट। अब फर्दर अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर इन दो टर्म से हम कॉमन करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर एंड प्लस z2, दो बाकी दो से आप क्या कॉमन करें, z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर कॉमन करें तो ये आपके पास z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्दर स्टेप में हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, कॉमन है, ये आप कॉमन करें सो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर हमारे पास बनेगा। अब किसी भी नेक्स्ट हमने बेसिकली ट्राइंगल इनइक्वालिटीज की हमने बात करनी है। सो बेसिकली उसके लिए इम्पोर्टेंट है दैट हाउ टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि किसी भी लेट से कोई भी अगर आपके पास ऑर्डर पेयर है तो आप उसको प्लेन में किस तरह क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसी पॉइंट को हम इधर अगर रिप्रेजेंट करना चाहे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, प्रीवियस लेक्चर में ये भी हमने डिस्कस किया है कि रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे और इमेजिनरी वाई एक्सिस पे आ जाएगा। अब अगर हम वेक्टर्स की बात करें, व्हेन वी एंटर्स टू द वेक्टर, सो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पे हम ith कंपोनेंट लेंगे और जो आपके पास jth कंपोनेंट बनेगा वो हम अलोंग y एक्सिस लेंगे। सो ये OP हमारे पास बेसिकली क्या बनेगा, OP हमारे पास बनेगा या ओनली P बनेगा, दिस इज व्हाट xi यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर। सो अपकमिंग लेक्चर में हम बेसिकली ट्राइंगल इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।